बाद जयपुर से खबर की, जहां आईपीएल मैच के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला। दरअसल मैच के दौरान सीएम भजनलाल के फैंस नजर आए। इस दौरान लोग हाथों में सीएम भजनलाल की फोटो लिए दिखाई दिए। फैंस के हाथों में जो बोर्ड था उसमें वे सीएम को ईआरसीपी के लिए थैंक यू कहते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं मैच के दौरान लोग सीएम के फैंस राजस्थान का एक ही लाल भजनलाल के नारे लगाते हुए भी दिखाई दिए। तो आपको बता दें, कल राजस्थान रॉयल्स और बेंगलुरु के साथ दिलचस्प मुकाबला था जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में 3:30 बजे। और उस दरमियान देखिए, जो भजनलाल सरकार की ईआरसीपी को लेकर जितने भी प्रदेशवासी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आए। उसको लेकर वो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा और पार्टी के आला नेता अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुस्लिमों का पार्टी से जुड़ाव बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी ओर पार्टी के कुछ ही नेता अपने बयान से उन्हें इन कोशिशों पर पानी फेर देते हैं। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने ऐसे बयानवीरों को फटकार लगाई है। ये रिपोर्ट देखिए। बयानबाजों पर मदन राठौर का प्रहार। कई नेता कर रहे गलत बयानबाजी, रोक रहे बीजेपी का मुस्लिमों से जुड़ाव। समझदार दुश्मन से नादान दोस्त खतरनाक। बीजेपी के 7 मोर्चों में से एक मोर्चा है अल्पसंख्यक मोर्चा। यह मोर्चा कहने को तो अल्पसंख्यकों के नाम से जाना जाता है, लेकिन खास तौर से मुस्लिम समुदाय को बीजेपी से जोड़ने के लिए काम करता है। अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी की ओर से मुस्लिम समाज के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के जरिए मुसलमानों को पार्टी से जोड़ता है, जिसमें ज्यादातर मुसलमान समाज के ही लोग पदाधिकारी होते हैं। अब चूंकि बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगते हैं, इसलिए पार्टी के आला नेता मुस्लिम विरोधी छवि से बाहर निकलना चाह रहे हैं और पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में ईद पर पीएम मोदी की ओर से कमजोर तबके के मुसलमानों को सौगाते मोदी के रूप में राशन किट बांटी गई। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के मुस्लिम मोर्चा को मुस्लिम समुदाय के लोगों का ज्यादा से ज्यादा पार्टी से जुड़ाव बढ़ाने का टास्क दिया गया। अल्पसंख्यक मोर्चा की कोशिशें कामयाब होती नजर आ रही हैं, लेकिन इस बीच पार्टी के दूसरे नेताओं की बयानबाजी मोर्चे के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। माननीय मोदी जी की योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में गए हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई हैं अल्पसंख्यक समाज के लिए, उनको लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं और लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। और जिस तरह की बयानबाजी हमारे नेता कुछ इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं, जिससे समाज में हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी नेताओं की इस बयानबाजी से खासे परेशान हैं। राठौड़ कहते हैं कि समझदार दुश्मन से नादान दोस्त खतरनाक है। उस वर्ग को भी, अल्पसंख्यक समाज को भी हम साथ जोड़ने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण कोई भी व्यक्ति जो पूरी समझ नहीं रखता और कुछ भी स्टेटमेंट दे दे और हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। तो मैं सोचता हूँ कि किसी को भी पूरा समझ लेना की ज़रूरत है। हमारी विचारधारा को पूरा समझे, हमारी कार्य प्रणाली को पूरा समझ ले, उसके बाद ही हमारे लोगों को भी पूरा समझने के बाद स्टेटमेंट देना चाहिए। कभी भी ये छोटा ना समझी से ये इसे एक शब्द में कहूँ कि समझदार दुश्मन से नादान दोस्त ज्यादा खतरनाक होता है। करे कोई भरे कोई की कहावत बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा पर साकार हो रही है। अल्पसंख्यकों के मामले में बयानवीर नेता के बयान के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल और रिएक्शन में गाली गलौज तक मामला पहुंच जाता है। अभी वक्फ के बारे में जो आपने फैसला किया है, क्या नीयत है इस फैसले को करने की और क्या ज़रूरत है इस कानून को लाने की, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो जब आपकी इस तरह की जब आप फैसले कर रहे हैं और मुस्लिम दुश्मनी में इतनी चीज़ें हैं, तो फिर भी उसके बावजूद भी आप ये तमन्ना करते हैं कि मुसलमान आपसे जुड़ेंगे, तो कैसे हो सकता है? ज़रूरत इस बात की है, अगर आप चाहते हैं वाकई आपके लोग आपसे करीब आएँ और आपको अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में कभी भी अल्पसंख्यक और दलितों के विकास की बात रही ही नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के जो कृत्य हैं, बयान हैं, उसमें दलित विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता स्पष्ट रूप से झलकती है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भजनलाल सरकार की योजनाओं को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच जाता है तो लोग नेताओं की टिप्पणियों को लेकर नाराजगी दिखाते हैं।
वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल तक कर रहे हैं। मोर्चा नेताओं को गाली गलौज और भद्दी भाषाओं में जवाब देते हैं। इससे मोर्चे के नेता खासे परेशान होते हैं। उनकी कोशिशें नतीजे तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए पार्टी के समझदार बयानबाजों को नसीहत दे रहे हैं। देखना है उनकी नसीहत पर कितने बयानबाज अमल करते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। पहले मंदिर को लेकर बयान देने के मामलों में विवादों में आए कांग्रेस के विधायक दीनदयाल बैरवा अपने ही बयान से पलटी मारी है। विधायक ने कहा है कि मीडिया ने मेरे बारे में जो भी बोला है, जो भी पेश किया है, वो तोड़ मरोड़ के पेश किया है। दरअसल दीनदयाल बैरवा ने शनिवार को बांदीकुई इलाके में एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा था कि मंदिर में कुछ नहीं रखा है। आप लोगों को उसी जाल में फंसा रखा है कि मंदिर में जाओ और ये करो वो करो। SC ST के लोग मंदिर की तरफ बहुत अधिक भाग रहे हैं, कभी यात्रा में चल रहे हैं, कभी भागवत में जा रहे हैं, जिस पर उन्होंने सफाई दी है। उसके बड़े को आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, इसमें पैसा उल्टा साफ अगर डीसी बैरवा तो मंदिरों के खिलाफ। मेरे घर में मंदिर है यार, कुलदेवी माता, मेरी भगवान माता है, सुबह अरे मैं जाता हूँ उसको मान मैं, मेरे घर में मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, सब कई सारी बातें हैं बोलनी पड़ेगी। जिस समाज में आप लोगों ने जन्म लिया है, जिस धर्म में आप लोगों ने जन्म लिया है, समाज की बात आपको करनी पड़ेगी। वीडियो के द्वारा बनाने वाली वीडियो है ना, आज बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर कोई फूल चढ़ाने नहीं आएगा, लेकिन मंदिर में जरूर, मंदिर में कुछ नहीं रखा है। मैं बता दूं आपको, कुछ भी नहीं रखा है। एक वो आप लोगों को बिल्कुल उसी जाल में लोगों ने फंसा रखा है। अगर मंदिर में जाओ और इसमें जाओ और वो जाओ और ये जाओ, आज देखो मैं मानता हूँ शायद SC ST के लोग बहुत ज्यादा भग रहे हैं मंदिर में, यात्रा में चल रहे हैं, उसमें चल रहे हैं, कोई भागवत में चल रहे हैं, कोई इसमें चल रहे हैं। शुद्धिकरण पर छिड़ी सियासी रार तेज होती जा रही है। ज्ञानदेव आहूजा को निलंबित करने के बाद भी कथित अपमान का मसला खत्म नहीं हो रहा है। टीकाराम जूली के बहाने कांग्रेस बीजेपी को दलित विरोधी साबित करने में जुटी है, जबकि आहूजा ने मामले पर माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। अपना घर शालीमार स्थित राम मंदिर जाएंगे। और इसी राम मंदिर में ज्ञानदेव आहूजा ने गंगा जल भी छिड़का था। इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। होती जा रही शुद्धिकरण पर छिड़ी रार, बीजेपी पर टीकाराम जूली का प्रहार, फॉर्मेलिटी के लिए आहूजा का किया निष्कासन। बात किसी को निष्कासित है, उसको कारण बताओ। नोटिस जारी करके फॉर्मेलिटी कर रहे हो, आईवास करने का काम कर रहे हो। जनता नहीं समझती क्या सब कुछ? माफी मांगने से आहूजा का इनकार। जो विधायक ने मेरे जाने के बाद में गंगा जल छिड़का, क्या प्रदेश अध्यक्ष का, मुख्यमंत्री का कोई बयान आया पिछले 7-8 दिनों से? नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एक नेता के रूप में ही नहीं बल्कि दलित अस्मिता के प्रतीक के तौर पर उभरे हैं। अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में जिस तरह से उन्हें मंच पर जगह दी गई, उससे साफ है कि कांग्रेस जूली के अपमान के मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। इस तथ्य के बावजूद कि जूली के मंदिर जाने के बाद गंगा जल से शुद्धिकरण करने वाले ज्ञानदेव आहूजा को बीजेपी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। जूली को आहूजा का निलंबन फॉर्मेलिटी दिखाई देता है। बात किसी को निष्कासित है, उसको कारण बताओ। नोटिस जारी करके फॉर्मेलिटी कर रहे हो, आईवास करने का काम कर रहे हो। जनता नहीं समझती क्या सब कुछ? आप बताइए, क्या इनके नेताओं का इसमें बयान नहीं आना चाहिए था? जब हमारे नेता खड़गे जी, राहुल गांधी जी तक इस बात को उठा रहे हैं और इनका कोई प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री भी 2 शब्द कहने को तैयार नहीं है। जूली कहते हैं बीजेपी की मानसिकता धर्म और जाति के आधार पर समाज के एक वर्ग को दूसरे से लड़ाने की है, इसलिए समाज के सभी वर्गों को संयम बरतना होगा। जो विधायक ने मेरे जाने के बाद में गंगा जल छिड़का, क्या प्रदेश अध्यक्ष का, मुख्यमंत्री का कोई बयान आया पिछले 7-8 दिनों से? या कोई राष्ट्रीय स्तर पे कोई बात हुई कि एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, पूर्व विधायक है, वो इस प्रकार की बात कैसे कह सकता है? इसी प्रकार से दिलावर जी एक बार बोले थे कि ये आदिवासियों का DNA टेस्ट कराएंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये सारा एक एजेंडा चल रहा है कि कभी धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाओ, कभी जाति के नाम पे लड़ाओ। दूसरी ओर ज्ञानदेव आहूजा ने नोटिस का जवाब तो भेज दिया, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। गंगा जल छिड़कने के मामले में आहूजा का कहना है कि वो तो दलित के नेता हैं, उन्होंने दलितों का विरोध करने के रूप में गंगा जल नहीं छिड़का था। उनके मुताबिक जब उन्होंने कोई गलती की ही नहीं तो माफी किस बात की मांगे।
मैं न माफी मांगूंगा, मेरा स्वभाव में न तो यू टर्न है पत्रकार महोदय, न यू टर्न है और न पछतावा है, न पश्चाताप है, और न मैं क्षमा मांगूंगा न माफी मांगूंगा। मैंने जो कहा वो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कहा, दलित नेताओं के खिलाफ नहीं कहा। दलित का इसमें कुछ संबंध नहीं। जूली के जरिए कांग्रेस नया राजनीतिक संदेश देना चाहती है, तभी अहमदाबाद में उन्हें मंच पर बैठाकर दलितों के अधिकारों का चेहरा बनाया गया। ऐसे में यह मामला सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहा। कई राज्यों में दलित समुदाय की भारी उपस्थिति देखते हुए कांग्रेस इसे राजनीतिक हथियार के तरह इस्तेमाल करने के मूड में है, इसलिए वो बीजेपी पर हमलावर है। उधर आहूजा के माफी नहीं मांगने पर पार्टी में घमासान होना तय माना जा रहा है। आहूजा पर निष्कासन की तलवार लटक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बाड़मेर के गुड़ामालानी थाना पुलिस द्वारा हनी ट्रैप मामले में एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने के साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश भी कर रही है। दरअसल एक विवाहिता ने अपने साथियों के साथ मिलकर व्यापारी को हनी ट्रैप करने का मामला आया है सामने। वहीं व्यापारी के साथ मारपीट कर अश्लील वीडियो बनाकर किडनैप कर लिया है और उसके बाद 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। रुपए नहीं होने पर व्यापारी से 4 चेक लेकर छोड़ भी दिया गया है। तो व्यापारी के साथ हनी ट्रैप का ये पूरा मामला बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर है। अश्लील वीडियो बनाया गया था मारपीट कर एक महिला सहित 3 लोगों को हालांकि पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। साथ रहने वाले एक व्यक्ति जो अभियुक्त था, इसमें मुख्य अभियुक्त रतन कुमार के साथ मिलकर एक योजना बनाई और जिसमें स्वामती राम निवासी दुमड़िया को बाड़मेर बुलाया जाता है। बुला करके विमला के घर पे उसको कपड़े उतार दिए जाते हैं सारे, और रतन कुमार, बाबू देवासी और उसके साथ में अर्जुन सिंह वगैरह और लोग होते हैं वहाँ पे, उसको रात भर बंधक बना के रखते हैं और फिर 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जाती है। और फिर दूसरे दिन पूरे दिन भर ये 8 तारीख को लिए हुए घूमते हैं और 8 तारीख को शाम को करीब 4-5 बजे के आसपास इसको जीवन हॉस्पिटल के पास में, चूँकि कैश में पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाता स्वामतीराम, जिस पर उससे 4 चेक लिए जाते हैं और 4 चेक लेने के बाद में उसको मुक्त कर दिया जाता है। बाबा साहेब को कांग्रेस नमन करेगी। बड़ी खबर एक और आपको बता रहे, कांग्रेस मुख्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष मथुरा दास माथुर की पुण्यतिथि भी मनाई जाएगी। 10 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर इसका कार्यक्रम होगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर में एक संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी। संगोष्ठी में राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद रहेंगे। तो आपको ये भी बता दें कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। संगोष्ठी के बाद विधानसभा समन्वयकों की बैठक भी होगी। दोपहर 12 बजे रंधावा डोटासरा समन्वयकों की बैठक लेने वाले हैं। तो फिलहाल आज कांग्रेस मुख्यालय में भी संगोष्ठी का आयोजन है। सबसे पहले बाबा साहेब को नमन करेंगे और उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय में संगोष्ठी का आयोजन रहने वाला है। संगोष्ठी के बाद विधानसभा समन्वयकों की बैठक भी आज रहने वाली है। तो ये 2 बड़े कार्यक्रम आज प्रदेश में रहने वाले हैं। मथुरा दास माथुर की पुण्यतिथि भी मनाई जाएगी। 10 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर यह कार्यक्रम होगा। तो कांग्रेस मुख्यालय में संगोष्ठी का आयोजन, 2 बड़े कार्यक्रम आज कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस मुख्यालय पे मनाए जाएंगे। एक तो अंबेडकर जयंती और दूसरा मथुरा दास माथुर। जयपुर से आपको बड़ी खबर देंगे। आज सीएम भजनलाल शर्मा कई सौगात देने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती आज है और जिस पर आज कई सारे कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं जिसमें शिरकत करेंगे और आज कई सारे बड़े सौगातें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा दिए जाएंगे। सीएम भजनलाल डॉक्टर भीमराव को नमन करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। दोपहर 12:05 पर सीएम भजनलाल माल्यार्पण करेंगे। आरआईसी झालाना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह पर कार्यक्रम है। तो आज कई सारे कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, आप देख सकते हैं, और आज मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में शिरकत भी करने जाएंगे जहां पर कई बड़ी सौगातें आज प्रदेशवासियों को मिल पाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, और आज अंबेडकर जयंती है जहां पर वो माल्यार्पण और पुष्पांजलि भी अर्पित करते हुए नजर आएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखी, जिन्होंने देश की दिशा तय की कि देश किस आधार पर, किन नियमों के आधार पर चलेगा, और 2 साल से ज्यादा समय में ये संविधान बनकर तैयार हुआ जिसकी नींव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रखी गई, जिन्होंने समाज की दिशा और दशा दोनों तय की है। आज उनकी जयंती पर कई सारे कार्यक्रम
प्रस्तावित है और इसीलिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आपको वहां पर शामिल होते हुए नजर आएंगे। और न सिर्फ वो जयंती पर आज भीमराव अम्बेडकर के पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, बल्कि आपको ये भी बता दें कि प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें भी देने वाले हैं। तो दोपहर 12:05 पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा माल्यार्पण करेंगे। आरआईसी झालाना में दोपहर 12:30 बजे से लेकर 2:10 पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। बाबा साहेब को कांग्रेस नमन करेगी, बड़ी खबर एक और आपको बता रहे, कांग्रेस मुख्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष मथुरा दास माथुर की पुण्यतिथि भी मनाई जाएगी। 10 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर इसका कार्यक्रम होगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर में एक संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी। संगोष्ठी में राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद रहेंगे। तो आपको ये भी बता दें कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। संगोष्ठी के बाद विधानसभा समन्वयकों की बैठक भी होगी। दोपहर 12 बजे रंधावा डोटासरा समन्वयकों की बैठक लेने वाले हैं। तो फिलहाल आज कांग्रेस मुख्यालय में भी संगोष्ठी का आयोजन है। सबसे पहले बाबा साहेब को नमन करेंगे और उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय में संगोष्ठी का आयोजन रहने वाला है। संगोष्ठी के बाद विधानसभा समन्वयकों की बैठक भी आज रहने वाली हैं। तो ये दो बड़े कार्यक्रम आज प्रदेश में रहने वाले हैं। मथुरा दास माथुर की पुण्यतिथि भी मनाई जाएगी। 10 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर यह कार्यक्रम होगा। तो कांग्रेस मुख्यालय में संगोष्ठी का आयोजन, दो बड़े कार्यक्रम आज कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस मुख्यालय पे मनाए जाएंगे। एक तो अम्बेडकर जयंती और दूसरा मथुरा दास माथुर